हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आपका स्वागत है फिजिक्स इन्फिनिटी के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज के तीसरे लेक्चर में। तो हम बात करने जा रहे हैं जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की। इससे पहले हम दो वीडियोस में जो है करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लेक्चर सीरीज में तीसरे लेक्चर की। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो पहला प्रश्न जो है दोस्तों कुछ इस तरह से है। एशियाई विकास बैंक ASDC, एशियाई विकास बैंक है ASDC के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास पूर्व अनुमान कितना है? तो इसका सही उत्तर है 6.4। भारत ने किस देश को पराजित कर नौवीं बार जो भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है, तो ये उसने हराया है कुवैत को। तो दूसरे का सही उत्तर है ऑप्शन बी। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी जी ने पहले यात्रा की थी, पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी। तो दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यात्रा की है वो है नरेंद्र मोदी। तो तीसरे का सही उत्तर है डी। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है, तो अभी जो यात्रा की होगी वो मोदी जी ने की होगी। बट चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर भारत है। भारत ने मेजबानी की है औषधियों पर आसियान जो देश हैं उनकी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने? तो भारत के क्रिकेटर्स की बात की जाए तो सूर्य, संजू, ऋतुराज। ऑब्वियसली आंसर है विराट कोहली जो है 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ सो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत विदेश सेवा के निम्नलिखित में से किस अधिकारी को साइप्रस का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है मनीष। सातवें में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव की योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए? तो ये प्रदर्शन हुए इजराइल में। सैन्य तख्ती पलट में सत्ता पर काबिज रहने के बाद 9 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, यहाँ से आगे चलते हैं, रहे किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? वो कौन है जो बेसिकली सत्ता सैन्य तख्ता पलट के दौरान जो है उसके बाद जो है प्रधानमंत्री रहे 9 सालों तक? तो वो प्रधानमंत्री रहे दोस्तों थाईलैंड के, प्रयुत उनका नाम है। सो 9 सालों तक थाईलैंड के वो प्रधानमंत्री रहे। सो थाईलैंड इज द आंसर। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रवीण कुमार ने पेरिस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद कूद 64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो प्रवीण कुमार ने जीता है कांस्य पदक। सो कांस्य पदक 9वें का सही उत्तर है। यहाँ 64 जो है दोस्तों ये बेसिकली इन ओलंपिक्स गेम में, पैरालंपिक गेम्स में बेसिकली डिवीज़न रहता है। लाइक कौन से खिलाड़ी की क्या किस लाइक आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी के घुटने के नीचे की जो एक साइड में जो है वो कुछ कमी है और उसको कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो वाली जो वो डिवीज़न रहती है वो 64th रहती है, 64 रहती है। ऐसी इस तरह से बहुत सारी अलग अलग डिवीज़न रहती हैं। ये डिपेंड करता है कि उस खिलाड़ी को किस तरह की उसमें लाइक उसको मैं विकलांगता भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इसे दिव्यांग जिनको नाम दिया है, तो बेसिकली उनकी जो भी डिसेबिलिटी आप उसे कह लीजिए फ़िलहाल, तो उसके बेसिस पर उनका जो डिवीज़न किया जाता है उसमें तो एक 64 जो है वो एक डिवीज़न है। तो उन्होंने इस डिवीज़न में जो है कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में 2.4 अरब लोगों को लगातार भोजन की प्राप्ति नहीं हुई है, और उनमें से कम कितने लोगों को भूख से जूझना पड़ा है? तो इसका सही उत्तर है 78.3 करोड़। सो डी इज द आंसर फॉर योर 10th क्वेश्चन। भारत की सुमित अंतिस ने अगेन पेरिस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 64, अगेन हमने 64 की बात की, भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर प्रयास के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है 11 का सी। 74.2 मीटर का विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, दिस इज द हाईएस्ट जो सम्मान है वो बेसिकली फ्रांस में दिया जाता है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वो भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान पुरस्कार दिया गया है। सो पहले इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, 13वें प्रश्न की तरफ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कारोबारी लेन देन अपनी मुद्राओं में करने और भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी कि यूपीआई को यूई के तत्काल भुगतान मंच आईपीपी से जोड़ने पर सहमति हुई। यह बैठक जो है कहाँ पर हुई है जहाँ पर ये सहमति बनी है दोनों देशों का?
जो भी अपना लाइक यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ उनका जो मंच है तत्काल भुगतान का वो आईपीपी है। तो ये बैठक हुई है अबू धाबी में। सो 13 का उत्तर है ऑप्शन बी, अबू धाबी। सो दोस्तों आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान के किस शहर में स्थित 150 साल पुराने हिंदू मंदिर और को पुराने और खतरनाक ढांचा बताते हुए ध्वस्त कर दिया गया है? तो ये कारनामा हुआ है दोस्तों कराची के अंदर। तो पाकिस्तान से आप उम्मीद कर सकते हैं 150 साल पुराने हिंदू मंदिर को पुराने और खतरनाक ढांचा बताया और उसे जो है ध्वस्त कर दिया गया है। कराची इसका सही उत्तर है। ट्रेवल प्लस लेजर की रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको का ओक्साका शहर पर्यटकों द्वारा पसंद किए जाने वाला सबसे अच्छे शहरों में कौन से स्थान पर है? तो वो उसका उत्तर है पहला। सो इस की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शहर है वो मैक्सिको में है और वो पहली पसंद बना हुआ है पर्यटकों की। सो 15 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए। 16वें की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। तो इस प्रश्न में हमें थोड़ा लिखना होगा, थोड़ा मॉडिफाई करना होगा इसे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए जो है दूसरे नंबर पे शेन वॉन है पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, पूरे विश्व को देखा जाए तो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज जो बने हैं वो ऑब्वियसली रविचंद्रन अश्विन बने हैं। और रविचंद्रन अश्विन ने जो है हरभजन सिंह को जो है पास किया है, उनकी जगह पर उन्होंने दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। उनका आंसर है ऑप्शन ए, सयाज रुला एजाज इंद्रस जो हैं वो पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लिए हैं। आगे चलते हैं। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने इसमें दोस्तों 14 पदक जीते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ 18 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे इन्हीं के बाद कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो कि रहेंगे अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। थैंक यू।